नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संजय अनिल शाह, रीजनल वेदर फोरकास्टिंग सेंटर गुवाहाटी से। और आज की तारीख है 24 सितंबर 2020। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं वेदर इन्फ्लुएंस की, जो कि आज 8:30 बजे सुबह जो ऑब्जर्वेशंस लिया गया था उसके आधार पर बनाया गया है। द लो प्रेशर एरिया ओवर सेंट्रल पार्ट्स ऑफ ईस्ट उत्तर प्रदेश एंड नेबरहुड and associated cyclonic circulation extending up to 5.8 kilometers above mean sea level persists. It is likely to move east-northeastwards during next 48 hours. Or the monsoon trough at mean sea level now passes through Bikaner, Alwar, center of low pressure area over central parts of East Uttar Pradesh and neighborhood Gaya, Malda, and thence eastwards to Manipur across Bangladesh and South Assam. अब हम चर्चा करते हैं कि ये जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, इसमें हम लोगों ने यहाँ इसको 3 मेट्रोलॉजिकल सब डिवीजन में बांट रखा है। पहला अरुणाचल प्रदेश, दूसरा असम और मेघालय, और तीसरा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं वेदर फोरकास्ट की। आने वाले 5 दिनों में वेदर फोरकास्ट क्या रहेगा। तो इस चार्ट के आधार पर हम देख सकते हैं कि आने वाले 3 दिनों में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में स्थिति जो है मोर और लेस एक ही जैसी रहेगी, यानी कि मॉडरेट रेन थंडर शावर्स इज वेरी लाइकली टू अकर एट मोस्ट प्लेसेस। पहले 3 दिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में मॉडरेट रेन थंडर शावर्स इज वेरी लाइकली टू अकर एट मोस्ट प्लेसेस। अब हम बात करते हैं चौथे दिन की। अरुणाचल प्रदेश में मॉडरेट रेन थंडर शावर्स इज वेरी लाइकली टू अकर एट मेनी प्लेसेस, और असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में मॉडरेट रेन थंडर शावर्स इज वेरी लाइकली टू अकर एट मोस्ट प्लेसेस। 5वें दिन हमारे तीनों सब डिवीजन में मॉडरेट रेन थंडर शावर्स इज वेरी लाइकली टू अकर एट मेनी प्लेसेस। अब हम चर्चा करते हैं वेदर वार्निंग की। सबसे पहले डे 1 में अरुणाचल प्रदेश में थंडरस्टॉर्म विद लाइटनिंग इज वेरी लाइकली टू अकर एट आइसोलेटेड प्लेसेस। हेवी रेन इज वेरी लाइकली टू अकर एट आइसोलेटेड प्लेसेस। वहीं और असम में और मेघालय में thunderstorm with lightning is very likely to occur at isolated places. Heavy to very heavy rainfall at isolated places with extremely heavy falls at isolated places is very likely to occur. और रही बात नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा की, thunderstorm with lightning is very likely to occur at isolated places. अब डे 2 में अरुणाचल प्रदेश में thunderstorm with lightning is very likely to occur at isolated places. Heavy to very heavy rainfall at isolated places with extremely heavy falls at isolated places is very likely to occur. असम और मेघालय में thunderstorm with lightning is very likely to occur at isolated places. Heavy rain is very likely to occur at isolated places, और साथ ही साथ extremely heavy rain is very likely to occur at isolated places over मेघालय। और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में thunderstorm with lightning is very likely to occur at isolated places. Heavy rain is very likely to occur at isolated places. तीसरे दिन अरुणाचल प्रदेश में heavy rain is very likely to occur at isolated places. असम और मेघालय में heavy to very heavy rain is very likely to occur at isolated places. और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कोई वेदर वार्निंग नहीं है। इसी तरह से अरुणाचल प्रदेश में भी चौथे और 5वें दिन कोई वेदर वार्निंग नहीं है। हाँ, असम और मेघालय में चौथे दिन heavy to very heavy rain is very likely to occur at isolated places. वहीं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में heavy rain is very likely to occur at isolated places. और 5वें दिन अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कोई वार्निंग नहीं दी गई है। हाँ, लेकिन ये असम और मेघालय में heavy to very heavy rain is very likely to occur at isolated places. और अधिक मौसम की जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट imdguwahati.gov.in, साथ ही साथ मौसम.imd.gov.in में भी आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ अपने मोबाइल में ये ऐप मौसम, दामिनी और मेघदूत ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। इससे आपको अधिक से अधिक मौसम की जानकारी प्राप्त होती रहेगी। धन्यवाद।